काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, पर ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष दीवान और आज हम भी आप लोगों के लिए एक मिसाल कायम करने आए हैं। आप जैसे 10 लाख लोगों की ज़िंदगी बदल कर, आप लोगों को अपने खुद के पैरों पे खड़ा कर कर। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर और एक ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, जब मैंने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा था तो मुझे यहाँ बहुत से लोग मिले। उनमें से कुछ ने कहा कि आशीष, अपन इन्वेस्टिंग कर कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आशीष, ट्रेडिंग कर कर हम बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ घूमती रही कि यार मैं ट्रेडिंग करूं कि इन्वेस्टिंग करूं, और ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। यही सोच सोच कर मैं दिन भर परेशान रहता रहा। फिर मैंने इसकी स्टडी करी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या होता है। अगर दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप में से जो मेरे दोस्त नए हैं और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जब भी हम नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। दोस्तों, आप में से मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये लगता होगा कि हमें तो ये पहले से पता है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है, पर अभी आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना पता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग। तो दोस्तों, ट्रेडर वो होता है जिसको कोई लेना देना नहीं होता कि वो चीज़ क्या है और उसका क्या होने वाला है। मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, वो प्रॉपर्टी मैंने 50 लाख रुपए की ली और कुछ दिन बाद ही उसे 55 लाख रुपए में बेच दिया, क्योंकि मेरा उस प्रॉपर्टी से केवल और केवल शॉर्ट टाइम में पैसे कमाने का ही ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य था। मुझे मेरे 5 लाख मिल गए। अब मैं आगे भी ऐसी और प्रॉपर्टीज देखूंगा जहां ऊपर की ऊपर मुझे कुछ पैसे ट्रेड करके मिल जाए। यह हो गया एक ट्रेडर का विजन एंड मिशन। दोस्तों, इसी तरह एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ऐसे ही ट्रेड करता है कुछ समय के लिए। मैक्सिमम ट्रेडर्स हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही ट्रेड करते हैं, जिससे उन्हें कंपनी के शेयर मूवमेंट का आइडिया लग जाता है। इससे उस ट्रेडर को कोई लेना देना नहीं कि वो कंपनी काम क्या करती है, भविष्य में कंपनी के क्या प्लान्स हैं। सिर्फ ये देखा जाएगा कि शेयर प्राइस किस तरफ जा रहा है। ट्रेडिंग करते समय न्यूज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस कंपनी से रिलेटेड, चाहे वो डिविडेंड हो, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हों, या उस कंपनी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की हो, क्योंकि कोई भी अच्छी खबर किसी भी शेयर प्राइस को कितना भी ऊपर ले जा सकती है या कोई भी खबर शेयर प्राइस को कितना भी नीचे ले जा सकती है। तो हमने अब समझ लिया कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम 4 तरीकों से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला होता है पोजिशनल ट्रेड। दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जो अपनी पोजीशन बनाता है कुछ समय के लिए, मान लीजिए 1 महीने के लिए। पोजिशनल ट्रेडर वो होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करने नहीं आते रोज रोज। शेयर खरीदने के कुछ दिन बाद जब उन्हें कुछ मुनाफा मिल रहा होता है तब वो उस पोजिशनल ट्रेड में अपना मुनाफा बुक कर लेते हैं। इसे हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं, जहां आप कुछ महीनों के लिए भी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर किसे कहते हैं? दोस्तों, शेयर मार्केट की लैंग्वेज में स्विंग ट्रेडर को शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी कहा जा सकता है। स्विंग ट्रेडर खाली कुछ दिनों के लिए ही उस शेयर को रखता है और मुनाफे में बेच देता है। स्विंग का मतलब होता है चाल। स्विंग ट्रेडर जब किसी स्टॉक में चाल आती है तो उस चाल में पैसा बनाने के लिए ट्रेड लेता है और 2 से 5% मुनाफे के बाद उसे बेच देता है। दोस्तों, तीसरा होता है डे ट्रेडर। डे ट्रेडर को हम इंट्राडे ट्रेडर भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ट्रेडर कोई पोजीशन को कैरी नहीं करता, सेम डे ही वो अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ यानी काट के जाना चाहता है। इस टाइप के ट्रेडर्स
हर रोज़ मार्केट में एक्टिव रहते हैं और उन्हें 2 से 3% का फ़ायदा हुआ और वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर कर निकल जाते हैं। दोस्तों चौथा और आखिरी होता है स्कैल्प ट्रेडर। स्कैल्प ट्रेडर बिल्कुल डे ट्रेडर की जैसे ही होता है। तो इसमें ट्रेडर कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए ट्रेड लेता है और उसमें उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बुक करके निकल जाता है और उसी के थोड़ी देर बाद ही नेक्स्ट ट्रेड में घुस जाता है। स्कैल्प ट्रेडिंग में एक ट्रेडर एक ही दिन में कई ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर लेता है और साथ में डिलीवरी में कुछ भी लेकर नहीं जाता। अब दोस्तों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ट्रेडर और ट्रेडिंग किसे कहते हैं। अब समझते हैं दोस्तों व्हाट इज इन्वेस्टिंग या फिर हु इज द इन्वेस्टर। दोस्तों फर्ज कीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको एक खेत दिखाने के लिए ले गया, बहुत बड़ा सा खेत, और उसने आपसे कहा कि आशीष इस खेत के बगल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आने वाला है 2-3 साल के अंदर अंदर, और जब यहाँ हॉस्पिटल आ जाएगा तो इस खेत की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी। तो जब खेत की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी तो आपको उसमें 5 गुना मुनाफा हो जाएगा। अब आपका दिमाग काम करने लगता है कि वाह, अब आप सोचते हैं कि मैं इस खेत में इन्वेस्ट कर देता हूँ, यानी कि वो खेत परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि आपका उस खेत के बारे में एक विजन था, एक मिशन था, आपकी एक सोच बन गई थी, आपके एक सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गए थे उस खेत के साथ में, इसलिए आपने उस खेत में इन्वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों इसे कहते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों शेयर मार्केट की दुनिया में आप लोगों ने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, जैसे कि वॉरेन बफेट या हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला जी। इन सभी ने दोस्तों यहाँ पर शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमाया है। अब दोस्तों जब वॉरेन बफेट साहब का नाम आ ही गया है तो उनसे रिलेटेड एक किस्सा मुझे याद आ गया। एक बार एक इंटरव्यू के अंदर वॉरेन बफेट साहब से पूछा गया कि सर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इतनी सिंपल है तो लोग बाग उसे कॉपी कर कर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते और आपके जैसे अमीर क्यों नहीं बन सकते या बन पाते। तो उन्होंने बहुत सिंपल एक जवाब दिया, नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। कोई भी शेयर बाजार में धीरे धीरे पैसा कमाना नहीं चाहता। बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई भी शेयर बाजार में धीरे धीरे पैसा कमाना नहीं चाहता, इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ कम और ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी 50 साल की उम्र के बाद ही अपने पहले $1 बिलियन के ऊपर पहुंच पाए थे। सोचिए उनमें कितना पेशेंस होगा, जिस पेशेंस के साथ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जिस कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं उस कंपनी के बारे में एक एक चीज़ आपको अच्छे से पता हो। उस कंपनी ने क्या काम किया है पास्ट में, क्या वो प्रेजेंट में काम कर रही है और आगे के इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि उस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट में आपको लंबी जर्नी तय करनी है। दोस्तों जैसे ट्रेडिंग के अंदर हमने 4 टाइप सीखे थे, वैसे ही इन्वेस्टिंग भी 2 टाइप की होती है। एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरी होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो समझते हैं व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम किसी कंपनी के अंदर अच्छी वैल्यू ढूंढें, मतलब कम प्राइस के अंदर हमें उस कंपनी का शेयर मिल जाए। जब हम ऑलरेडी किसी कंपनी का एनालिसिस कर चुके होते हैं और उस कंपनी का शेयर किसी भी कारणवश नीचे आ जाता है तो हम उस कंपनी के अंदर निवेश करते जाते हैं। इसे हम बाय ऑन डिप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली वो कंपनी का शेयर कहाँ जाने वाला है, तो उसमें हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते जाते हैं। अब समझते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। जब कोई इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना देखता है तब वह उस कंपनी में लंबे टाइम के लिए अच्छे से इन्वेस्ट कर देता है। जैसे अभी ईवी की बातें यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें बहुत चल रही हैं, तो टाटा पावर जो कि इलेक्ट्रिक स्टेशंस लगा रही है पेट्रोल पंप्स के ऊपर, इस पर लोग बाग यानी कि पब्लिक बहुत बुलिश है। हमने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में डिफरेंस बताएं। अब मुझे लगता है आप इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। दोस्तों मेरा पर्सनल सुझाव आप लोगों को ये है कि अगर आप नए हैं तो आप शुरू में इन्वेस्टिंग कीजिए। इन्वेस्टिंग क्यों करें, अब आप पूछेंगे मुझसे। दोस्तों इन्वेस्टिंग इसलिए करें ताकि जब आप अच्छी कंपनी का एनालिसिस करके आपने कोई पैसे अपने उस कंपनी में लगाए
तो दोस्तों एक बार अगर वो शेयर का नीचे भी आ जाए तो उसके बाद भी आप घबराएं नहीं, पर आप उसे होल्ड कर लें अपने पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि अच्छी कंपनी का शेयर कभी ना कभी तो आपके भाव पे आ ही जाएगा। उस कंपनी का शेयर अच्छा क्यों है? क्योंकि आपने खुद ने उसके अंदर एनालिसिस यानी स्टडी करी है कि ये कंपनी अच्छी है और ये अच्छे रिटर्न्स देती है। अगर सब कुछ समझने के बाद भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी मिलेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो पसंद आया हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस लाते रहें। बिकॉज लर्निंग इज़ अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।